अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पीएसएल धमाका और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। दिन बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, स्टेडियम बदल जाता है, शायकीन भी बदल जाते हैं, पिचेस बदल जाती हैं, टीमें भी बदलती हैं, लेकिन नहीं बदलती तो कराची किंग की किस्मत नहीं बदलती और फिर मुल्तान सुल्तान्स की शिकस्त के लिए मुस्तकिल मिजाजी भी बिल्कुल नहीं बदलती। जी हाँ, कल कराची किंग अपना 10वें मैच में नवी हार अपने नाम कर चुका है, जबकि मुल्तान सुल्तान्स ने 10वें मैच में नवी जीत अपने नाम की है। मेरे साथ मेरे कोच फैसल काजी मौजूद हैं। फैसल से जान लेते हैं कि कल 2 मैचेस में मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने थे, जबकि पहले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग आमने सामने थे। कराची किंग और कोयटा अब टूर्नामेंट से बाहर जा चुके हैं। प्लेऑफ में 4 टीमें आमने सामने हैं। अब 4 टीमें प्लेऑफ में क्या करेंगी, लेकिन उससे पहले हम फैसल से जान लेते हैं कि कल के 2 मैचेस में फैसल ने क्या देखा और कैसे मैचेस रहे। अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, कल तो कराची भी हारा और कल कोयटा भी हार गया बिल्कुल। और सॉरी इस्लामाबाद हार गया। कराची किंग और हारा है पहले मैच में, दूसरे मैच में इस्लामाबाद हार ठीक है, लेकिन टूर्नामेंट से कोयटा ग्लैडिएटर और कराची दोनों बाहर है। तो रानी बात यह है कि हम कराची की सूरत देख ही रहे थे और शुरू से कुछ अंदाजा हो गया था चौथे मैच के बाद से, क्योंकि तीसरे मैच में जिसको संभलना होता है टीम्स को संभल जाती है, प्लेयर्स संभल जाते हैं, फॉर्म्स आ जाती हैं, लेकिन कराची किंग्स को चौथे मैच से लग गया था कि फॉर्म की नहीं रीफॉर्म की ज़रूरत है। ठीक है, तो बाहर हो गए, खेल है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन कोयटा का अफसोस ज़्यादा भी हो रहा है, इसलिए भी क्योंकि शुरुआत अच्छी थी। ठीक है, शुरुआत तो अच्छी थी। मेरे साथ इस वक्त गेस्ट मौजूद हैं जावेद खान, एनालिस्ट हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट है KCCA जोन 2 के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, कल के मैचेस देखे हैं, सबसे पहले तो बताइएगा कोयटा और कराची की परफॉर्मेंस कैसी लगी? कराची तो बाहर था ही, लेकिन कल कोयटा से कुछ उम्मीदें थी शायकीन की। देखिए, कोयटा तो फिर भी जीता कल कराची से, लेकिन स्टिल टू लेट। मतलब अब वो इवन जीत के भी बाहर हो गए, क्योंकि शुरू में जो इन्होंने मैचेस हारे हैं बीच में, बल्कि खास तौर पे, तो उसके बाद कोई चांस नहीं बनता था। फिर खास तौर पे इस्लामाबाद ने स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया, तो वो शुरू से उनकी ग्रिप रही, इवन दो कि उनके प्लेयर काफ़ी चले गए, एलेक्स हेल्स है, पॉल स्टर्लिंग है, शादाब बाहर हो गए अपनी बीमारी की वजह से। तो मैं समझता हूँ कि कोयटा का सारा मसला ये हुआ कि उनके इवन दो एलेक्स हेल्स ने पहली इनिंग में और फिर ये लास्ट इनिंग में अच्छा परफॉर्मेंस दी, लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी थी, कैप्टनसी का मसला था, सरफराज बुझे रहे, नीचे खेलते रहे, फिर ऊपर आए चौथे नंबर पे, अब फिर नीचे चले गए, तो एक यकसुई नज़र नहीं आई। मैनेजमेंट में मुझे कुछ लगा कि मसले हैं वहाँ पर, वो चीज़ नहीं है जो चैंपियन लाइक टीम परफॉर्मेंस देती है, जैसे आप देखें मुल्तान सुल्तान्स को। ठीक है, आपने ना मुल्तान सुल्तान्स, इस्लामाबाद, कोयटा ग्लैडिएटर सबको ना एक साथ मिक्सअप कर दिया। शायकीन और हम भी परेशान हो गए कि इस वक्त जावेद साहब सर ये बताइएगा कि अब कोयटा ग्लैडिएटर की बात करते हैं। कोयटा अभी तीसरा साल है, तीसरी बार है कि प्लेऑफ मरहले में पहुंची ही नहीं है टीम। क्योंकि वही मसला है ना कि मतलब एक तो जो बिडिंग प्रोसेस है, जो ड्राफ्टिंग है, वो बहुत कैलकुलेट करके होना चाहिए कि आपने जैसे मुल्तान सुल्तान करता है या और ये लाहौर कलंदर ने फाइनली, आप देखें शुरू के सालों में मुल्तान सुल्तान ने बहुत लैकलस्टर परफॉर्मेंस दी थी, अब जाके को 3 सीजन से अब वो एक अच्छी टीम के रूप में सामने आए, लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें वाहिद टीम है जो अभी तक चैंपियन नहीं बनी है, बाकी तमाम टीमें एक दफ़ा या 2 दफ़ा की चैंपियन हैं। आप लाहौर कलंदर की बात कर रहे हैं? लाहौर कलंदर की। तो हम बात वापस आ जाते हैं कोयटा ग्लैडिएटर, इनको बहुत रिवैम्प की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। जब वो प्रोसेस होता है बिडिंग प्रोसेस, उसमें इनको अपना एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो जिसमें ऑलराउंडर भी हो, फास्ट बॉलर भी हो। अब देखें आजम खान एक अच्छा वो था इनके पास, अब मोइन खान यहाँ कोच थे, तो मैं समझता हूँ उन्होंने उसको इस्लामाबाद में भेज दिया। तो देखिए कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी उसने, आजम खान ने 83 पिछले से पिछले मैच परफॉर्मेंस तो दी है अपने 2-3 मैचेस में, लेकिन उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही नहीं है। कल भी वो बहुत जल्दी आउट हो गए, एक कंट्रोवर्सी भी है उनके वेट को लेकर। तो अब 2-3 मैचेस में परफॉर्मेंस के बाद फिर क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ वेट को तो अब हमें इग्नोर इसलिए कर देना चाहिए, दुनिया में बड़े माने हुए प्लेयर, इवन कैप्टन गुजरे हैं जिनके ओवरवेट थे, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मिसाल के तौर पे इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन माइक गेटिंग थे, ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड बून थे। तो ओवरवेट
जब बुरा होता है जब बैट्समैन के लिए वो या प्लेयर के लिए वो लेजीनेस आ जाए उसकी। ये बहुत फुर्तीला है आजम। श्रीलंकन कैप्टन थे राणा तुंगा थे, आप हाँ ये देखें, राणा तुंगा एक था, उन्होंने पूरा कैरियर ही ओवरवेट के उस पे गुजारा। तो हमें मान के चलना चाहिए कि आजम इस वेट पे रहे, लेकिन उनको ये की तंबी करें अपना एक वेट पिक कर लो, उसको वो कैरी करें। मिसाल के तौर पे 95 किलो, तो 95 96 के अराउंड रहना चाहिए। ये ना हो कि 106 और फिर 95 जैसे शर्जील के साथ है। तो जैसे पॉल स्टर्लिंग है, आजम, अगर ये अपने वेट पे खेलते रहेंगे और इनको छेड़छाड़ ना की जाए वेट के साथ, वेट अगर ये रिड्यूस करेंगे तो हो सकता है इनके शॉट में वो पावर ना रहे, हो सकता है मिस टाइम करें, जल्दी आगे निकलेंगे, फिर हल्के हो जाएंगे ना। तो मैं समझता हूँ वेट बिल्कुल सही है। अब इनके साथ इनसे छेड़छाड़ वैसे भी नहीं हो सकती, इनके बल्ले में इतनी ताकत है तो हाथ में कितनी होगी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उनके पावर हिटिंग बहुत जबरदस्त है। तो हम उनके एक पावर हिटर के तौर पे देखें और देखें फिर वो अपने आप को ऐसे बैट्समैन कैसे इवॉल्व करते हैं, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी, तजुर्बा मिलेगा। तो मैं समझता हूँ हमें आजम को भरपूर सपोर्ट करना चाहिए। आजम को भरपूर सपोर्ट करना चाहिए। उसके अलावा भी इमर्जिंग कैटेगरी में अब काफ़ी ज़्यादा प्लेयर सामने हैं। नसीम शाह की बात कर लेते हैं, आजम खान है, मुबस्सिर भी हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि पीसीबी को अब इसमें जो नए अब चल रहा है PSL 7 से कोई प्लेयर्स, अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे? ठीक है, मैं सबसे टॉप रेट करता हूँ हारिस को। ठीक है, जो पहले कराची का हिस्सा थे लास्ट सीजन में और कोई मैच नहीं खेला, बेंच पे बैठे रहे। तो इस साल वो पेशावर ज़ल्मी से उन्होंने खेला, बेहतरीन नहीं खेली। लास्ट इनिंग 32 बॉलों पे उन्होंने 70 किए थे, बहुत पक्के शॉट मार रहे हैं। मैं समझता हूँ इनको, पीसीबी को, एक ऐसे प्लेयर को PSL का मतलब एक और नौजवानों में एक जज्बा बढ़ेगा कि हमारी परफॉर्मेंस रायगा नहीं गई, कम से कम इसको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच देखें। बहुत पक्का बैट्समैन है। सर बॉलिंग में आप नसीम शाह को नहीं देख रहे ऑस्ट्रेलियन? नसीम शाह देखें, नसीम शाह का ही कमबैक होगा। ये इंजरी का शिकार हो गए थे, ये पहले आपसे 3 साल पहले ऑस्ट्रेलिया गए थे, मूसा खान और नसीम, लेकिन इनकी बहुत तेज बॉलिंग करने के उसमें इनके काफी इंजरीज आई थी। अब लग रहा है खान ने भी ओवरकम अच्छा कर लिया। परफॉर्म करके दिखाया है मूसा के, बल्कि अपनी इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन्स ही मूसा के थे। मूसा पे भी बात करेंगे इस्लामाबाद पर, और आज होने वाले अहम मैच पे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं PSL धमाका। और आज प्लेऑफ में पोजीशन 2 पर कौन होगा इसका फैसला आज हो जाएगा। आज शाम में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर आमने सामने होंगे और दोनों में से जो जीतेगा वही दूसरी पोजीशन में बराजमान रहेगा। फैसल काजी मेरे साथ मौजूद हैं। फैसल, अब आज ये फैसला तो होगा कि दूसरी पोजीशन पर कौन है। आगे प्लेऑफ का मरहला शुरू होने वाला है, बाकी जो 4 टीम्स हैं इनको देख कैसा रहे हैं आप, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी? खैर, आपको एक बात तो मुझे आपकी बात से लग रहा है कि आप बार बार कहते हैं कि मुझे फाइनल में मुल्तान जाता हुआ नहीं लग रहा। नहीं, अब तो जब मुल्तान पहुंच गया नहीं, फाइनल में एक मैच खेलना है अभी उन्होंने, जी, उसके बाद वो पहुंच जाए और फिर एक और चांस तो मिलेगा। बाकी जो 3 टीम्स हैं इसमें आपकी किसकी अच्छी परफॉर्मेंस लग रही है? ज़ल्मी की। ठीक है, जावेद साहब। प्लस है कि लाहौर ज़ल्मी का भी आप वही मसला सर से पूछ लीजिएगा बेन बात तो, लेकिन मैं बहैसियत सपोर्टर के जो पेशावर ज़ल्मी और हमने बात की थी इस्लामाबाद वाले मैच में, दोनों के लिए ज़रूरी था, इसलिए इसी तरह आज लाहौर के लिए भी और ज़ल्मी के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी जीतना। लाहौर को भी जीतना पड़ेगा, हालांकि उनको ऐसी पोजीशन नहीं है, लेकिन ज़ल्मी अगर जीत गया तो आज उसका मोराल बहुत ऊपर चला जाएगा और फिर उसमें। ठीक है जावेद साहब, क्या कहेंगे? ठीक है, अगर ज़ल्मी जीतता भी है तो मैं समझता हूँ स्टिल लाहौर कलंदर नंबर 2 पोजीशन में रहेगा, इवन दो पॉइंट्स टेबल पे शायद दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मेरी नज़र में बहुत ख़तरनाक टीम लाहौर कलंदर यूं लगती है, नॉट बिकॉज ऑफ देयर बैटिंग, बिकॉज ऑफ देयर बॉलिंग पावर। आप ये देखें 3 वर्ल्ड कप के जो मशहूर हुए बॉलर, शाहीन आफरीदी हाँ, और हारिस रऊफ और वो अफगानिस्तान के राशिद खान, ये तीनों प्लेयर एक टीम में है। तो मुझे बिकॉज ऑफ देयर बैटिंग मैं बहुत समझता हूँ। सर राशिद खान तो अब नहीं है, ठीक है, वो अपनी नेशनल ड्यूटी के लिए जा चुके हैं। अब हाँ जरा थोड़ा सा ये कमजोर पड़ी क्योंकि वो नेशनल ड्यूटी पे चले गए। तो लेकिन टीम इन 3 बॉलरों पे बड़ा उसने जो है ना कमाल किया। कितने आसानी से रन नहीं बनते थे, लेकिन फिर भी वो 3 मैच हार गए। तो मुल्तान सुल्तान को देखें, वो एक ही मैच हारे। को भूल रहे मुझे लग रहा है आप यहाँ पे। ज़मान तो इमर्जिंग कैटेगरी में बहुत शानदार बॉलिंग की है और उनसे आखिरी ओवर भी करवाएं। ये कप्तान का एतमाद होता है अपने यंगस्टर के ऊपर कि इवन दो उसके पास इतना तजुर्बा नहीं था,
और ये जो कश्मीर लीग हुई थी उसका वो दरियाफ्त हैं, और फिर पीएसएल में उन्होंने उस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखा। मैं समझता हूँ जैसे बैटिंग में हारिस को मैं रेट कर रहा हूँ और आजम को, मैं समझता हूँ कि बॉलिंग में ये बेहतरीन सर, दरियाफ्त। आपने फरमाया कि आपने फरमाया कप्तान का एतमाद। अभी आप ये जो ऑस्ट्रेलियन हमारा टूर शुरू हो रहा है 4 तारीख से, इसमें कप्तान किस पे भरोसा कर पाएगा? पीएसएल के बॉलर की बात कर रहा हूँ, बॉलिंग में बात ये कि उनको स्क्वाड क्या मिलता है, सिलेक्शन कमेटी क्या देती है उनको, उसमें से फिर वो अपना वो करेंगे। हो सकता है सिलेक्शन से पहले कप्तान से कंसल्ट करें तो थोड़ी सी वो अपनी जो इनपुट बॉलर देंगे। इसके अंदर, जैसे हमने भी खुर्रम को देखा और हाँ, लेकिन ये अभी जरा टू अर्ली है। पहले से हमारे पास नसीम शाह मौजूद है, नसीम ये शाह, ऑस्ट्रेलिया में खेल चुके हैं, तेज बॉलर हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़े अगर इनकी इंजरी नहीं हुई मुझे काफी उम्मीद है कि ये कम बैक करेंगे और अच्छे तरीके मतलब से कोई comeback। फास्ट बॉलिंग में डेब्यू होता नहीं दिख रहे आप इस टूर पे? क्योंकि जब नसीम शाह अगर फिट हैं तो फिर इनको दोबारा लाया जाएगा मेरे हिसाब से। सही। अगर इनके साथ इंजरी होती है तो एक और ज़ीशान ज़मीर थे, वो ज़रा इंजरी का शिकार हो गए, वो भी बड़े तेज़ बॉलर आए के रूप में आए। जमान खान है, तो बॉलर भी अच्छे मतलब दरियाफ्त हुए हैं और उधर से बैट्समैन भी हमारे पास है। तो पीएसएल की ये खूबी है कि पाकिस्तान के लिए टैलेंट इतना है। अगर ये पीएसएल नहीं होती पाकिस्तान में तो ये बैट्समैन और बॉलर हमें पता ही नहीं चलता। हमारे डोमेस्टिक पे हम रिलाय करते, वो उसमें इतना ज़्यादा नए लोगों को मौका नहीं मिलता और इतनी कंपेरेटिव इसके मुकाबले में नहीं, क्योंकि टेलीवाइज हो रही है, दुनिया भर में देखी जा रही है, बिलियंस ऑफ लोग देख रहे हैं, दुनिया की सेकंड मुनाफा। जी हाँ, तो ये मैं समझता पीएसएल का बड़ा वो है कि इससे पाकिस्तान को जो है ना एक स्ट्रेंथ, एक बेंच स्ट्रेंथ मिलना शुरू हो गई। ठीक है, ऐसा ही है। अब हमने तकरीबन सारी मैचेस पे बात की जो कल अहम होने वाले 2 मैचेस थे। आज भी एक मैच बहुत अहम है, मतलब लाहौर और पेशावर के लिए, इस पर भी बात कर ली। अब आने वाले प्लेऑफ में जो 4 टीमें आमने सामने होंगी, इसके लिए भी बता चुके हैं, फैसल ने तो बता दिया कि भाई मुल्तान सुल्तान को वो फाइनल में नहीं देख रहे। उस पर कैटेगरी वाइज जावेद साहब आप क्या कहेंगे कि कौन सी पोजीशन पे कितना और किस टीम को कितनी मेहनत करनी चाहिए? क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग तो हम कल के मैच में देख ही चुके हैं। देखिए, मुल्तान सुल्तान किस सूरत में नहीं होगी फाइनल में, उनके 2 मैच हैं, दोनों हार जाएं। अब आप सोचें, जब 10 मैच जो टीम खेल के और 9 जीतती है तो क्या आगे 2 मैच खेल के दोनों हारेगी? वो ऐसा ही है, नहीं हो सकता। नहीं हार सकती। जो टीम 10 मैच खेल के सिर्फ 1 मैच हार रही है, 9 जीत रही है, अब जो एक मैच होगा इनका, अगर ये 1 मैच पहले ही जीत गए तो ये फाइनल में पहुंच जाएंगे। लेकिन क्योंकि बीइंग नंबर 1 इनको एक और चांस मिलेगा, ये एक और मैच खेलेंगे। अभी फाइनल में आप किसको आमने सामने देख रहे हैं? मैं समझता हूँ इस्लामाबाद और लाहौर कलंदर, इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी, जैसे फैसल साहब ने बोला, बहुत जरा लेट ऊपर उठी है टीम। अब यानी जरा उनका कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी अपनी पीक पे नहीं आया। लेकिन लाहौर कलंदर इज ऑलरेडी एट पीक और मुल्तान सुल्तान दोनों बेहतरीन इस वक्त जो है ना अपनी। आप लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान को फाइनल में देख रहे हैं? मेरा अब मैं आपको एक बात बताऊं, सर की बातों से लग रहा है ना इस दफा कप लाहौर के पास जा रहा है, ये मुझे लग रहा है। इकबाल भाई की बात सुन के मैं ये समझता हूँ, काफी देर से मैं सुन रहा हूँ, इसीलिए सुन रहा हूँ कि लाहौर कलंदर को इतना, क्योंकि देख रहे हैं ना, गहराई से देख रहे हैं। तो क्योंकि जिस तरह ये टीम बहुत नीचे थी, मतलब पहले 3-4 सीजन कहीं वो बेचारे ऑनर जो है बहुत सपोर्ट करते थे, नजर आते थे बहुत, लेकिन मैं समझता हूँ आप डिजर्व करते हैं कि एक टीम रह गई ये भी जीत जाओ, डिजर्व करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी खुशी चैंपियन बनी ही नहीं है, और फिर अच्छा खेल के मतलब अब ओनर को भी चाहिए कि सर ऊपर आ जाएं, सामने आए, टीवी पे आया करें। हाँ, अब वो जो फवाद साहब है वो हमेशा वो हर साल सामने आते थे, टीवी पर आते थे, लेकिन इस बार वो आए नहीं कि शायद मेरी वजह से दूसरे साहब आपकी वजह से नहीं हारती थी लाहौर कलंदर। आप आइए, आप मुबारक हस्ती हैं, आप प्यारे इंसान हैं और बहुत ही हंसमुख और बहुत ही डाउन टू अर्थ, और आपके नसीब है सर जो लाहौर यहाँ तक पहुंच गया। की बड़ी हमदर्दियां थी, बहुत मासूमाना रवैया था, बहुत ही शरीफ और मतलब एंजॉय कर रहे, टीम हार रही है उनकी एक्साइटमेंट में कमी नहीं आती थी, तो बहुत अच्छा है और फिर उसका फल मिल रहा है, उनकी अच्छी बहुत ठीक है। अब हम बैटिंग की बात कर लेते हैं कि इस्लामाबाद की बैटिंग भी सबने देखी है, और जब वो खेल रहे थे तो 45 पर ही 3 उनके जो थे बैट्समैन वो आउट होके चले गए थे, तो और 106 का वो भी बहुत मुश्किलों से 106 रन का टारगेट दिया गया, तो उसकी बैटिंग पर क्या कहेंगे? आने वाले मैचेस के हवाले से बताइएगा। बैटिंग तो वैसे ही उनकी बैट्समैन जाने से 2 जो टॉप के ओपनर थे इनके, एलेक्स हेल्स और पॉल स्टर्लिंग, वो है वहीं पर ही डेंट पड़ गया। फिर फर्दर शादाब जैसे इनिंग खेली है, यानी इस पीएसएल में जैसी बैटिंग की और कैप्टन के तौर पे लीड किया इसको, वो बड़ा मतलब रिमार्केबल था। मैं समझता हूं कि इनकी बैटिंग ही सबसे बड़ा मसला बन गई है। एक वो टीम जिसने बड़े हाई नोट पे शुरू किया था, एंड बड़ा वो हो रहा है, लेकिन इनको थैंक करना चाहिए इस बात का
कि शुरू के मैच बड़े तवातुर से इन्होंने जीते, जिसकी वजह से आज इनको नंबर 4 पोजीशन पे ही आ गए। ठीक है जावेद साहब, यहाँ पे एक और बात भी अभी जो खबरों में आई है कि मुल्तान सुल्तान के तमाम ही लोगों का कोविड पॉजिटिव आया है, तो आगे अब क्या इकदाम किए जा सकते हैं, इस पर भी नाजरीन बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आज राउंड 2 का आखिरी मैच खेला जाएगा। पेशावर ज़ल्मी लाहौर कलंदर आमने सामने होंगे। अगर लाहौर जीतता है तो उसकी दूसरी पोजीशन बरकरार रहेगी। देखिए, अदरवाइज तो क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, कोई कुछ नहीं कह सकता जब तक कि आखिरी बॉल ना पड़ जाए। लेकिन क्योंकि हम पास्ट परफॉर्मेंस देख रहे हैं पूरी PSL के इंटायर स्टेटिस्टिक्स को मद्देनजर रखते हुए, मुझे मुल्तान लाहौर कलंदर को मैं समझता हूँ कि वो आज का मैच। सर इस वक्त स्क्रीन पर मैं आपको देख रहा हूँ, इस वक्त आप भी लाहौर कलंदर के लगे लाल लाल हो रहा है पीछे पे, मर्ज हो रहा है। इत्तेफाक है, अजीब इत्तेफाक। यानी कि सर आज जो है ना अपने दिल और दिमाग से लाहौर कलंदर्स को फुल लाहौर सपोर्ट कर रहे हैं। कलंदर हुए क्योंकि देखें उन्होंने जिस तरह बॉलिंग की है, जिस तरह फखर जमान ने बैटिंग की है, हो सकता है सर अब ऐसी टीम को तो कप जीतना यही है। उठा लें, और रखा हुआ भी साथ में। हाँ, और फिर साथ में बात ये है कि मैं मुल्तान सुल्तान के भी कोई इतना वो नहीं, वो उधर भी शान ने अपने आप को एक रिफॉर्म किया, वो एक टेस्ट प्लेयर था, कोई सोच भी नहीं सकता था अगर आप 3 साल पहले किसी ने शान को देखा और आज के वो 2020 खेलेगा और 150 के स्ट्राइक रेट पे खेलेगा, तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है शान के लिए। और मैं तो समझता हूँ कि इनको चांस मिलना चाहिए भी। 2020 के स्क्वाड में काफ़ी कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा नए खून से, और प्लस जो हमारे टेस्ट के प्लेयर थे जैसे शान जैसे लोग जिन्होंने अपने आप को चेंज किया इनटू 2020 साहब, आपने नए ये खून सारी में भी बात सर तो आपने ये की है, शर्त इस है वक्त कि कौन कौन सी इमर्जिंग कैटेगरी है और किन किन प्लेयर्स को आगे जाके नेशनल टीम में भी होना चाहिए। ठीक है, नए लड़के भी हैं, पुराने कौन से प्लेयर्स हैं जिनको नहीं होना चाहिए? देखिए, मिसाल के तौर पे अब कब तक आप रिलाय करेंगे शुएब मलिक पे, कितने भी फिट हों, उम्र तो अगेंस्ट चल रही है ना उनके। अब नए खून को, नए लड़कों को मौका दें। शुएब मलिक अपने लीग्स वगैरह खेलते रहे दुनिया भर में, एक इंटरटेनमेंट क्रिकेट है, ये फेस्टिवल क्रिकेट है, खेलने दें। लेकिन पाकिस्तान को नए लड़कों को आने दें, नए लड़कों जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है। अब मैं समझता हूँ कि ये ना हो कि भाई हमें वो एक्सपीरियंस चाहिए था, तो भाई कब आप इनको देंगे तो ये भी तो एक्सपीरियंस हो जाएंगे नौजवान प्लेयर। तो मैं समझता हूँ इनको जो है ना, और उन्होंने तो हाफिज़ ने तो कह ही दिया कि वो नहीं खेलेंगे, लेकिन अब शुएब मलिक को जो है ना एनफ कहना चाहिए। हफीज ने आखिरी मैच में 33 किए थे, सुना इम्तिहान में भी इतने लाते थे। अब तो इम्तिहान भी 33 में नहीं होता, शायद 40 में पास होता है। अच्छा, मैंने ये सुना। अच्छा, हमारे ज़माने में 33 होता था, अब 40 है शायद। ठीक है, तो यानी क्या फैसल आप कुछ कह रहे थे, आप कहिएगा। ब्लड की बात हो रही थी सर, आप ताज़ा ब्लड, और ताज़ा ब्लड अब वही चलेगा जो वैक्सीनेटेड है। बिल्कुल वैक्सीनेटेड तो हाँ जाहिर है, ये तो अब रिक्वायरमेंट है पूरी दुनिया में सफ़र करने की भी। तो वैक्सीनेशन तो एक स्टैंडर्ड नॉर्म बन गया। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से मुल्तान सुल्तान ने खेला है, स्टेटिस्टिकली तो उनको होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से ये कम बैक कर रहे हो, पहली दफ़ा अभी तक चैम्पियन भी नहीं बने लाहौर कलंदर, तो मेरी थोड़ी सी एक हमदर्दी लाहौर कलंदर की जानिब है। और ख़ास तौर पे देखें, शाहीन को कोई नहीं सोच सकता था कि इतने अच्छे कैप्टन के रूप में आएंगे। एक नौजवान प्लेयर जो वर्ल्ड कप की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आया है, उन्होंने बड़ा अच्छा लीड किया अपनी टीम को। शाहीन शाह अफरीदी में एक चीज़ शुरू से ही हमको दिख रही थी, वो डोमिनेट करता है। डोमिनेट, और उनका जो पहला ओवर होता है ना, वो बड़ा लीथल होता है जी। जो टीम उसको पहले ओवर को ना खेल पाती, फिर वो जो है ना उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन फिर निकल जाते हैं। जैसे आपने इंडिया का देखा, जैसे अभी एक मैच था उसमें इन्होंने पहले ओवर में 2 विकेट लिए। जी। शाहीन आफरीदी जो है बहुत तेज और बहुत इन स्विंगिंग करते हैं यॉर्क, और ऐसी जगह पे फेंकते हैं कि अनप्लेएबल हो जाती है। ज़्यादातर फर्स्ट बॉल का एक छक्का लग जाए, चौका लग जाए, उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, उसका मुंह बन जाता है, कुछ भी हो जाता है। वो भी तजर्बे की बात है, जब तजर्बा आएगा तो ये चीज़ों से भी वो ओवरकम कर लेंगे। जैसे कि वर्ल्ड कप में हुआ था, वो उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करना था। मैनेजमेंट जो टीम मैनेजमेंट थी, कप्तान वाइस कप्तान, उन लोगों को आगे थोड़ा सा टाइम डिले करना था, क्योंकि वो जो बैट्समैन था वेट वो मारे जा रहा था, ये कराए जा रहे थे, मारे जा रहा था। थोड़ा सा पॉज चाहिए था कि थोड़ा सा उसके भी शक व शुबात होते कि क्या मीटिंग कर रहे हैं। वो एक लाइक रिदम रोबोट की तरह फेंकते गए, वो छक्के मारता गया। लेकिन ये अब आप देखेंगे इस चीज़ पे भी ये वर्क करेंगे। प्लेयर तो वही है ना जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है अपने आप को चेंज करता है, अच्छाई की तरफ जाता है।
तो मैं समझता हूँ शाहीन आफरीदी आगे जाके और पाकिस्तान के लिए असासा साबित होंगे। ठीक है सर, अभी आज के मैच की बात करते हैं। पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर आमने सामने तो हैं। अब हमने दोनों टीमों की परफॉर्मेंस तो देख ही ली है, दोनों टीमें अपने 9 मैचेस खेल भी चुकी हैं। 10वां मैच आज है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी मैं चाहिए? समझता हूँ बैटिंग करनी चाहिए लाहौर कलंदर को, अगर उनको मौका मिले बड़ा स्कोर सेट करें और उनकी बैटिंग में ज़रा झोल है पेशावर ज़ल्मी की, तो एक बड़ा टोटल होगा तो वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लाहौर की पिचेस मैं देख रहा हूँ स्लो की तरफ जा रही है, बहुत स्लो हो गई हैं, इतना बल्ले पे गेंद नहीं आ रही है, टाइम लेके शॉट खेलने पड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ ज़रा दिन होगा तो अच्छा है कि ये पहले बैटिंग करें। अब ये तो हमने देख लिया कि बॉलिंग और फील्डिंग जब लाहौर की ही अच्छी है, तो अगर पहले बैटिंग कर लेता है लाहौर कलंदर्स तो फिर टफ टाइम मिलेगा पेशावर ज़ल्मी को? अगर 160 प्लस कर लिए तो टफ टाइम तो मिलेगा, क्योंकि पिच बहुत स्लो हो रही है, मुसलसल डिटेरियरेट हो रही है, मुसलसल मैचेस हो रहे हैं, फिर वहाँ ठंड भी ज़्यादा थी, अभी भी है कराची के मुकाबले में, तो देखें फ़र्क है। यहाँ 200 प्लस पे भी मैच नहीं बच रहे थे, ठीक है, वहाँ पर जो 150 भी, अगर कल इस्लामाबाद 150 कर लेती 105 के बजाय, तो मैच तो इस्लामाबाद जीत लेता। खासतौर पे 3 आपने देखा कैसे उन्होंने आउट किए थे स्टार्टिंग में। सुल्तान्स के रन्स आपने अभी देखे नहीं है। 245 तो लास्ट मैच में बना चुके हैं, तो वो शायद कल भी अपने टारगेट का दिफा जरूर कर सकते थे। क्या बिल्कुल 240 तो पीएसएल का आज तक का रिकॉर्ड है, किसी टीम ने 240 अभी तक नहीं किया। और इस्लामाबाद ने भी कल रिकॉर्ड ही बनाया है सिर्फ, क्योंकि उन्होंने भी 105 ना अभी तक पीएसएल 7 में इससे कम रन्स किसी ने नहीं बनाए। टीम बड़ी बुझी बिकॉज उनके जो मेन प्लेयर थे वो बाहर हो गए। अब मैं समझता हूँ पीसीबी को एक काम ये करना पड़ेगा कि प्लेयर जिस तरह से ही छोड़ के जा रहे हैं, एलेक्स हेल्स वगैरह, ये आईपीएल की वजह से इन्होंने अपने आप को यहाँ से ले गए ताकि फ्रेश हो जाएं, क्योंकि फिर उनको 1.5-2 महीने उसमें रहना है बबल में। तो इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को और ख़ासतौर इस्लामाबाद की टीम को बीच मंझार में छोड़ गए। पीसीबी को ऐसा करना चाहिए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाने चाहिए कि प्लेयर इस तरीके से जो है ना बीच में छोड़ के ना जाएं और ये बोले फटीक क्या मतलब, आपको पता है कोरोना का एरा है, कोरोना का टाइम है, सब लोगों को बबल में रहना है। ये कोई नई बात तो नहीं थी, अचानक हुआ है। ये पहले भी एक दफा, आज से 2 सीजन पहले, ये फिर ये बहाना, मैं अब तो मुझे बहाना लग रहा है, ये चले गए थे छोड़ के कि मुझे जो है ना कोरोना पॉजिटिव आया। सर एक तो इनकी एलेक्स छोड़ के चले गए सिर्फ इस वजह से कि चले उनको बायो बबल में रहना समझ नहीं आया, उनको लगा कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फॉकनर की, तो उन्होंने तो किसी और रीज़न से छोड़ा है कि वो तो देखें, हाँ, वो तो ऐसी बेवकूफ़ी की है फॉकनर ने, जो भी बात की है उन्होंने उसके तमाम पेपर ट्रेल मौजूद है, डिजिटल, मतलब पैसे ट्रांसफर हुए, ये कौन डिनाई कर सकता है, बैंक में आए। अब वो उन्होंने अगर गलती कर दी तो पहले उनको पैसे वापस करने चाहिए थे और फिर दूसरे अकाउंट में उनको जो पैसे कह रहे थे, तो उसके ऊपर उन्होंने फिर अल्टरकेशन हुई, बहस हुई, और फिर वो अपना बिकॉज नशे की हालत में अपना टेम्परामेंट, और पीसीबी ने का बड़ा एक एहसान इसी तरह के केसेस फॉकनर पे ऑलरेडी पहले भी हैं। अगर उनके पिछले देखे गए तो उन्होंने यही सारी हरकतें की, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बाकी जगहों पर भी। लेकिन एक अच्छा काम ये हुआ पीसीबी के हायर मैनेजमेंट की तरफ से कि इनके ऊपर केस बनता था, ठीक है, और उन्होंने केस नहीं बनाया कि खुदा ना खासा अगर इनको हथकड़ी लग गई तो पूरी दुनिया में फिर जो है ना ये पाकिस्तान का ऊपर ये होता कि हम पाकिस्तानी पुलिस ने या पाकिस्तान की पीसीबी ने जो है रोका नहीं और प्लेयर को इन हथकड़ियां लग गई। लेकिन ऐसा रूल तो जरूर बनाना चाहिए ताकि आइंदा प्लेयर जैसा ना करें और गलत इल्जाम, झूठे बयान तो कम से कम ना दें पाकिस्तान के लिए। वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको ऐसा ड्राफ्ट किया जाए कि आइंदा प्लेयर ऐसा ना करे, मतलब कि वो जो गए हैं जैसे फॉकनर, उनसे वो पैसे वापस लिए जाएं इंटरनेशनल सतह पे, जब तक कि वो वापस ना करें वो उनको पाबंदी होनी चाहिए। ऐलान तो कर दिया कि वो आइंदा आने वाले किसी भी पीएसएल में फॉकनर को दोबारा नहीं लेंगे। मेरे साथ मौजूद है जावेद खान, एनालिस्ट और फॉर्मर प्रेसिडेंट के सीसीए जोन 2 के। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। फैसल काजी मेरे साथ मौजूद है। फैसल आपको भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त यहाँ खत्म हुआ है, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।